नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप सीखने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड बैक बटन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्टेड बैक बटन को सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वेब की एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी की एक और नई कैटेगरी जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड बैक बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर भी चालू कर लिया है और यहाँ पे अपना वेब एप्लीकेशन भी खोल लिया है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। बी बग, ये लॉगिन पे क्लिक किया, हम लॉगिन हो गए और यहाँ से अब हम अपनी वल्नरेबिलिटी आज की सिलेक्ट करेंगे। वल्नरेबिलिटी का नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड बैक बटन, ये वाली। चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये हैक पे क्लिक किया और ये देखिए हम आ गए आज की वल्नरेबिलिटी के पेज के ऊपर, एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड बैक बटन। अब यहाँ पे इस पेज पे क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिक द बटन टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज। मतलब हम यहाँ पे बैक बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये आती है सबसे पहली कि एक्सएसएस हम ज़्यादातर फाइंड करते हैं, अभी तक जो भी हमने सारे वीडियोस देखे हैं उसके अंदर हमने फाइंड किया किसी इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात कि हमें कोई इनपुट फील्ड ही नहीं दिख रही है, तो हम कहाँ पे ट्राई करेंगे। ऐसी सिचुएशन कभी कभी आपके साथ आ सकती है, आपके सामने आ सकती है कि कहाँ पे आप वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे। कहीं पे इनपुट फील्ड ही नहीं है पेज के ऊपर। ठीक है, तो कहाँ पे ढूंढोगे ये चीज़। आप अगर बग बाउंटी कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इनपुट फील्ड नहीं है फिर भी हम कैसे एक्सएसएस को ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि इस पेज का हम सोर्स कोड देखते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पेज का सोर्स कोड खुल गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे इनपुट डाला हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या फिर ये जो गो बैक बटन है, गो बैक बटन को पहले हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। गो बैक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वापस पोर्टल वाले पेज पे आ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, गो बैक बटन वाले पेज पे हम सोच सकते हैं कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो वापस जाते हैं बैक बटन पे, सिलेक्ट करके हैक पे। तो यहाँ पे गो बैक का जो बटन है उस पर कुछ हो सकता है, तो उसका सोर्स कोड हमने खोला है। गो बैक कहाँ से होता है वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। ये जो यहाँ पे इसका ये जो मैसेज है क्लिक द बटन टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज, वो मैसेज यहाँ पे लिखा है। देखिए क्लिक द बटन टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज, और उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने अगर सोर्स कोड देखा तो सोर्स कोड में हमें समझ में आ रहा है कि उसके नीचे ठीक एक इनपुट फील्ड है। ये इनपुट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है जो टाइप है बटन। ठीक है, इनपुट फील्ड का बटन टाइप है, यानी कि ये गो बैक का बटन हो गया। अब गो बैक, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू भी हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, गो बैक लिखा हुआ है, यानी कि ये जो गो बैक लिखा हुआ है वही ये बटन है। तो ऑन क्लिक इवेंट पे क्या होता है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट HREF, और HREF यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब जो भी लिंक यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ यानी कि जो भी इनपुट HREF के बीच में यहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पे ये रीडायरेक्ट करेगा और उस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये चीज़ होती है कि अगर हम बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट जनरेट होता है। ऑन क्लिक बटन पे इस दो सिंगल ब्रैकेट ये दो सिंगल कोट के बीच में एक इनपुट जनरेट होता है और वहाँ पे जो इनपुट पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होता है। चलिए ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि पेज के ऊपर इनपुट फील्ड नहीं है,
वो देखा। तो अब उसके ऊपर हमने एक बटन देखा, तो बटन को हमने चला के देखा, क्लिक करके देखा कि क्या हो रहा है। और उसके बाद दूसरा स्टेप किया कि हमने उसका पेज सोर्स देखा। पेज सोर्स देखा तो गो बैक जो बटन है उसके रिलेटेड जो कोड है वो हमने देखा। तो वहाँ पे जैसे ही हमने कोड देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पे कोई इनपुट किया जा रहा है जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर एक इनपुट जा रहा है, जो इनपुट की वजह से कुछ तो बैकएंड में हो रहा है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं। और यहाँ पे हम इनपुट नहीं डाल सक रहे हैं, यहाँ पे इनपुट नहीं डाल सक रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे इनपुट डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इनपुट डालेंगे कैसे? हमें इनपुट डालने की जगह तो मिल गई कि इनपुट जा रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे href यानी कि रेफरेंस दिया जा रहा है, तो कोई लिंक दी जा रही होगी, ठीक है, लिंक दी जा रही होगी, यानी कि इसको पेज को हम रीलोड करेंगे तो हमें कोई लिंक मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करते हैं ना, तो ये पोर्टल की लिंक होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि रेफरर जो हेडर होता है, एक इनपुट हेडर होता है जो कि जिसका नाम होता है रेफरर हेडर। रेफरर हेडर में क्या होता है कि जहाँ पे हमें रेफरेंस करना है, यानी कि जिस पेज से जिस पेज के हमें ऊपर जाना होता है, यानी कि जिस पेज के ऊपर से हमें दूसरे जो पेज के ऊपर जाना होता है उस दूसरे पेज का हमने रेफरर हेडर में लिंक डाला हुआ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि यहाँ पे XSS के अंदर बैक बटन पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक इवेंट पे जो रेफरर हेडर होगा, क्लिक इवेंट पे जो रेफरर हेडर होगा उसमें रेफरर हेडर में लिंक होगी हमारे पोर्टल बटन की, क्योंकि हम बैक बटन के पेज के ऊपर क्लिक करते ही जा रहे हैं पोर्टल के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे रेफरर हेडर में हमारा पोर्टल का लिंक होगा, पोर्टल पेज का लिंक होगा। तो यहाँ पे गो बैक के बटन के ऊपर हमारा रेफरर हेडर होगा और रेफरर हेडर में हमारा पोर्टल पेज का लिंक होगा, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमें एक प्रॉक्सी टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है bweb प्रॉक्सी टूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि सच में वहाँ पे रेफरर हेडर है या नहीं है और रेफरर हेडर में कौन सी लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम बर्प शूट ओपन करते हैं। बर्प शूट ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। मैंने कैसे इंस्टॉल किया आपको ये जानना है, कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये सारी चीज़ें जाननी है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है। आपको मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप बर्प शूट को इंस्टॉल, डाउनलोड और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जाके चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बर्प पे क्लिक करते हैं, इसे फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं, बर्प को ही ओपन करते हैं। तो ये हमारा बर्प शूट ओपन हो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बर्प शूट ओपन हो चुका है। अब हम प्रॉक्सी टैब में चलते हैं और यहाँ पे ओपन ब्राउज़र करके हमें पहले से ही एक बटन दिया गया है, तो इसी का ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं, उसी में सारी चीज़ें फिर से ओपन करेंगे। तो ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ज़रा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्राउज़र यहाँ पे सेम टू सेम प्रॉक्सी पहले से सब कुछ कॉन्फ़िगर, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब bweb का पेज ओपन कर लेते हैं। bweb login.php कहाँ गया? ये रहा login.php। इसको हम प्रॉक्सी को हम फिलहाल बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज हो गया। फिर से लॉगिन कर लेते हैं, बी और बग, और लॉगिन कर लिया। अब चलते हैं XSS के बैक बटन के पेज के ऊपर। हमने हैक पे क्लिक कर लिया, ये देखिए हम आ गए बैक बटन के पेज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेज को रीलोड करते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी टैब इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन करते ही क्या होगा कि यहाँ से इस पेज का जो रिक्वेस्ट जाएगा वो सर्वर के ऊपर पहले जाने से पहले यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा हमारे पास, और उस कैप्चर रिक्वेस्ट में हम कुछ भी चेंजेस करने के बाद सर्वर के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली प्रॉक्सी का जो काम होता है वो यही होता है। तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और इस पेज को फिर से रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। ये देखिए यहाँ पे हमने इस पेज को, यानी कि इस पेज की रिक्वेस्ट को जैसे ही कैप्चर किया, ये देखिए गेट रिक्वेस्ट जा रही है,
XSS back button डॉट PHP। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि बोला था आपको एक रेफरर नाम का हेडर दिख रहा है और वहाँ पे लिंक देखिए कौन सी दिख रही है, लोकल होस्ट bweb portal डॉट PHP। ठीक है, क्योंकि ये क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे बैक बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक इवेंट में हमें बैक पे ले जा रहा है पोर्टल पेज के ऊपर, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मिल रहा है पोर्टल का लिंक। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये जो हमारा पोर्टल का पेज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि इनपुट फील्ड है तो यहाँ पे इस पोर्टल पेज के लिंक की जगह हम और कुछ भी डालेंगे वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। अब इसको हमें बार बार वेब पेज पे और बार बार रिक्वेस्ट कैप्चर ये सब ना करना पड़े तो हम एक सिंपल चीज़ करते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम ले लेते हैं रिपीटर के अंदर। रिपीटर एक ऐसा टैब है, एक ऐसी चीज़ है इस टूल के अंदर जहाँ पे हम एक ही साइड पे रिक्वेस्ट को चेंज करके साइमल्टेनियसली उस रिक्वेस्ट को सेंड करके उसका रिस्पॉन्स तुरंत सामने सामने देख पाएंगे। तो ये एक फैसिलिटी है, रिपीटर फैसिलिटी बर्बशूट के अंदर, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए जैसे कि हमने डिसाइड किया था रेफरर हेडर को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हम एक सिंपल सा कीवर्ड लिख देते हैं हैक्ड करके। चलिए चेक करते हैं और इसे सेंड करते हैं। तो हमारा हैक्ड कीवर्ड जो हमने यहाँ पे रेफरर हेडर में डाला है वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स भी आ गया है। तो हमें बार बार इस चीज़ से क्या होता है, हमें बार बार ये पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ही रिक्वेस्ट भेज के उसके सामने सामने हम रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। तो चलिए हमारा कीवर्ड सर्च करते हैं यहाँ पे कि कीवर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। जी हाँ, ये देखिए हमने यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड डाला था हैक्ड करके वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये ए सिंगल कोट के अंदर हमारा जो कीवर्ड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये इनपुट फील्ड में रेफरर हेडर में जो इनपुट फील्ड हमें मिली है वहाँ पे हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सिंपल सा जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड है वो डाल के देखते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं और उससे पॉपअप आता है या नहीं। तो हमारा बेसिक पेलोड जैसे कि आप सबको पता है स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन के अंदर हमारा मैसेज हैक्ड करके या फिर जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं वो मैसेज, और स्क्रिप्ट टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब इस रिक्वेस्ट को मैं फिर से सेंड करता हूँ। ये देखिए रेफरर हेडर की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है और इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ। तो हैक्ड फिर से एक मैच हुआ है, देखिए कहाँ पे मैच होता है, ये देखिए यहाँ पे document.href और उसके बाद ये हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें पॉपअप आता है कि नहीं वो देखना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे शो रिस्पॉन्स इन द ब्राउज़र, और यहाँ पे जो लिंक है उसे हम कॉपी करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। एक मिनट में यहाँ पे प्रॉक्सी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉक्सी टर्न ऑन रखी मैंने यानी कि इंटरसेप्ट ऑन रखा तो जो हमारी रिक्वेस्ट जो हम भेजेंगे अभी वो भी यहाँ पे कैप्चर होगी, जो हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, और ठीक है ओके, ये हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट तो हो रहा है बर्बशूट के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन एक्सएसएस क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सएसएस परफॉर्म नहीं हो रहा है। हमारा जो पॉपअप आना चाहिए अलर्ट बॉक्स वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा पेलोड जो है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें कुछ समझ के। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट के अंदर हमारा पेलोड है। ठीक है, इस सिंगल कोट को बंद कर देंगे, वो तो ठीक है। ये डबल कोट और बंद हो रहा है, यानी कि इसके अंदर href के अंदर हमारा पेलोड रन हो रहा है। तो इससे हमें इनपुट फील्ड के अंदर, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है पूरा उसके अंदर ही हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इनपुट फील्ड को बंद करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा कि हमारा पेलोड इस इनपुट फील्ड को ख़त्म करने के बाद हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो, वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनपुट फील्ड ख़त्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे डबल कोटेशन और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया
कि इस पेलोड को कैसे क्रिएट करना है, कैसे जनरेट करना है, क्या कोड है, वो चीज़ हमने समझी और उसके बाद हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर नोटपैड पे समझाऊँ कि हमने क्या किया, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पेलोड था स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, अलर्ट फंक्शन, यहाँ पे हमारा अलर्ट फंक्शन था, यहाँ पे लिखा था हमने हैक्ड और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनपुट फील्ड है, उसके अंदर ही हमारा जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनपुट फील्ड को हमें क्लोज करना है। इनपुट फील्ड कहाँ से क्लोज हो रही है, डबल कोटेशन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लोज करने के लिए और उसके बाद यानी कि उसके इनपुट फील्ड के ख़त्म होने के बाद हमें हमारा पेलोड रन करना है। तो इनपुट फील्ड को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम डबल कोटेशन लगाएंगे और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इनपुट फील्ड क्लोज हो गया हमारा और उसके बाद उसके बाहर हमारा स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो पेलोड है वो बैलेंस हो गया और इस पेलोड को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए रेफरर हेडर की वैल्यू हम चेंज करेंगे और अब हम सेंड पे फिर से चेक करते हैं कि क्या होता है। देखिए हमारा हैक्ड तो रिफ्लेक्ट हुआ है, 1 मैच हुआ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए पहले क्या था कि इनपुट href के बाद ही हमारा तुरंत पेलोड आ रहा था, इनपुट फील्ड के अंदर ही हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया कि एंगुलर ब्रैकेट और डबल कोटेशन से हमने पहले इनपुट फील्ड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये देखिए इनपुट फील्ड क्लोज हो गई और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, पहले इनपुट फील्ड के अंदर ही हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होता था और अब इनपुट फील्ड ख़त्म हुई उसके बाद हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको, हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और अब देखते हैं। यस, ये देखिए इनपुट फील्ड भले ही हमारी यहाँ पे एक और ये देखिए यहाँ पे भले ही एक और हमें इनपुट फील्ड का मतलब ख़त्म होने का नोटेशन मिल रहा है, बट उसके पहले ही हमने यहाँ पे हमारा इनपुट डाला, जो हमारा एक्स्ट्रा जो इनपुट पेलोड के साथ हमने डाला, उसकी वजह से हमने क्या किया, ये इस इनपुट फील्ड को यहीं पे क्लोज कर दिया और हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पॉपअप आ रहा है और हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली है। तो अगर मैं आपको फिर से समझाऊं कि ये पूरा क्या था प्रोसेस, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड हमें कहीं पे नहीं मिल रही थी इस पेज के ऊपर। हमने एक सिर्फ बटन देखा, बटन के ऊपर से हमने सबसे पहले किया कि इसका जो हमारा सोर्स कोड है वो देखा, कहीं पे इनपुट फील्ड है या फिर कहीं पे इनपुट टैग है जहाँ पे हम कोई इनपुट डाल सकते हैं। तो हमें पता चला कि बटन की क्लिक इवेंट पे हमें इनपुट फील्ड मिल रही है, इनपुट टैग मिल रहा है जहाँ पे हम कुछ इनपुट कर पा रहे हैं। तो हमने इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर की, यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर की तो हमें पता चला कि रेफरर हेडर जो है वो एक्चुअली इनपुट हो रहा है इस रिक्वेस्ट के अंदर। तो हमने रेफरर हेडर की वैल्यू चेंज कर दी और उसमें पेलोड डाला। तो पेलोड डालने से हमें पता चल रहा है कि इनपुट फील्ड के अंदर ही हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है। उस पेलोड को समझ के उसे हमने मॉडिफाई किया और उसे प्रॉपरली बैलेंस किया, जिसकी वजह से हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और हमें एक्सेस वल्नरेबिलिटी मिली। तो ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें जब आप एक रियल लाइफ बग बाउंटी या रियल लाइफ एथिकल हैकिंग करते हैं तभी आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है कि क्या क्या चीज़ें हम 1 बाय 1 कौन कौन से स्टेप्स कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी मदद से हम एक सक्सेसफुली बग फाइंड कर सकते हैं, एक अच्छा सा बग फाइंड कर सकते हैं अच्छी कोई भी जगह पे और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई नहीं करेंगे और सिंपली बहुत सारे पेलोड को इनपुट करके एक जगह पे देख लेंगे या फिर ऐसा करेंगे कि सिंपली कोई ऑटोमेटेड टूल चला देंगे किसी भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इनफ नहीं होगी आपके लिए। आपको सबसे पहले
एक जो वेब एप्लीकेशन है उसका जिस पेज पे आप बग फाइंड कर रहे हो उस पेज को समझना पड़ेगा, उस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेगी, फिर उस पेज में कहाँ कहाँ इनपुट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं मिल रही थी, फिर भी हमने सबसे पहले ढूंढा कि कहाँ इनपुट जा रहा है हमारा। जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढा रेफरर हेडर में इनपुट जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कैसे और कहाँ इनपुट जा रहा है। उसके बाद जो इनपुट जा रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा शायद, और उस बैलेंसिंग को करने के बाद आपको एक सक्सेसफुल बग मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसी सारी चीज़ों को कंसीडर करके आप अगर बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे तो अक्सर आप सक्सेसफुली किसी भी बग को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल बेस्ड नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने जो भी प्रैक्टिकली सिखाया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और वो सारी चीज़ें आपने सीख ली होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिकली एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।